सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। चलेंगे स्वीडन अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ है। आजकल दुनिया में जो बेचैनी है उसमें भी बात करेंगे। पाकिस्तान के हालात आप सबके इल्म में, और वहाँ पे मोहसिन नकवी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये दोनों और दो चार बंदे और साथ मिले हुए हैं, कंट्रोल कर रहे हैं कि किसी तरह भी पब्लिक को कंट्रोल किया जाए, और धमकियां दी जा रही हैं एक दूसरे को। सबसे पहले ज़रा इंटरनेशनल हालात में नज़र डालेंगे। सर, क्या चल रहा है इसराइल और ईरान का? ये भी इतला है कि इसराइल कोई बड़ा हमला करने वाला है। बात यह है मुबारक साहब कि इसराइल हमला करेगा, लेकिन ईरान जैसे हमने बात की हुई है कि ईरान के 3-4 हफ्ते जो बिल्कुल खामोशी थी, वो एक्चुअली ईरान बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहा था। उसको जो मिसाइल मिले, जो और असला मिले, और उसको जहाज भी रशिया ने दिए, और रशियन जो एडवाइजर थे उनको ट्रेन कर रहे थे। और ईरान ने जिस तरह आप कहें कि बड़ा इफेक्टिव हमला किया है इसराइल के ऊपर, उसके इंटेलिजेंस अदारा जो है मोसाद के हेडक्वार्टर के ऊपर हमला करना, और 2 बड़े एयर फील्ड्स के ऊपर हमला करना, और भी एक आध ऐसी चीज जो कि इसराइल की जिसने कमर तोड़ दी है। ये दुनिया में पहले हुआ है, क्योंकि इसराइल अभी बड़ा गर्म है अमेरिका के खिलाफ कि तुमने हमें नहीं बताया कि इतना बड़ा हमला हमारे ऊपर होने वाला है, और तुम्हारी इंटेलिजेंस जो है वो हमारी मदद नहीं कर सकी, हमारे एयरपोर्ट तबाह हो गए, हमारी मोसाद का हेडक्वार्टर तबाह हो गया है, और भी चीजें तबाह हुई हैं। और ईरान ने जो मिसाइल मारे, वो मिसाइल इतने तेज गए 2-3 मिनट के अंदर अंदर, और सुपरसोनिक मिसाइल थे। ये सब चीजें अभी दुनिया की आंखें, कहते हैं कि लोग तबसरा कर रहे हैं बड़े बड़े कि दुनिया की आंखें खुल गई हैं। अभी ईरान ने आज फिर धमकी दी है कि अगर मुबारक साहब, उसने बोला कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर दूसरा हमला किया तो इस तरह अभी उसके ऊपर एटमी हमला होगा। ये अब वो बात खुल गई है अभी। यानी लोग कह रहे थे कि हम लोगों ने सबसे पहले बोला था कि ईरान जो है उसके पास एटम बम है, और ईरान की ये धमकी कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर हमला किया या हमारे इंटेलिजेंस जो एटमी इंस्टॉलेशंस हैं, तो इसराइल के ऊपर एटमी हमला किया जाएगा। तो ये एक नई चीज आ गई है दुनिया में, सब दुनिया इसके ऊपर तबसरा कर रही है कि हमें तो पता भी नहीं लगा। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो होता है, उसका एक डिप्टी चीफ था, वो उसने एक बयान दिया कल कि अप्रैल 2025 तक ईरान के पास मिनिमम 10 एटम बम हो जाएंगे, मिनिमम हो जाएंगे। यानी इसका मतलब है कि उनको भी पता है कि ईरान जो है वो एटमी ताकत बन गया है। तो ये चीजें, और पहले बहुत सारे चैनल्स पे आई थी ये बात, हम लोगों ने सबसे पहले कई महीने पहले डिक्लेयर किया था कि ईरान के पास एटम बम है। उसके बयानों से पता लग गया था कि वो क्या कह रहा है। तो ये जो चीज है ये बड़ी खतरनाक है, और अमेरिका मेरे ख्याल में इसको इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को अभी समझाना शुरू हो गया तो अटैक ना कर, क्योंकि अमेरिकी जो है उनके जो बेस हैं इराक, सीरिया में और बाकी समुद्रों में नजदीक खतरे के अंदर आ गए, और ईरान उनके ऊपर अटैक कर सकता है, वो होती कर सकते हैं। तो इसलिए अभी अमेरिका को अपनी फिक्र पड़ गई है कि ये जो एटमी वाला बमों वाला चक्कर शुरू हो गया है, और एटमी मिसाइल, ये एटमी एनर्जी कमीशन के जो डिप्टी था उसने ये कहा था कि ये जो एटम है ये मिसाइलों के ऊपर लगा लेंगे अप्रैल 2025 तक, और मिनिमम 10 एटम बम यानी इनके पास हैं। अब देखिए मुबारक साहब, ये बात तो लोग कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया के पास 2, 3, 4, 5, 10 ऐसे बम थे शुरू में, तो इनके पास अगर 10 हैं तो ये कितने हफ्ते से लगे होंगे। अगर 10 लोग कह रहे हैं तो इनके पास ज्यादा होंगे। मैं ये समझता हूँ हमेशा कि ये हर चीज छुपाते हैं। ये खतरनाक जंग एक हो जाएगी अगर इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, और जिस तरह ईरान ने दोबारा धमकी दी है उनको वापस। सर, ये बताइए कि कतर की तरफ से पैगाम ईरान को गया कि फिलहाल कोई दूसरा हमला ना करे, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं कि ईरान हमले के लिए तैयार बैठा हुआ है। अब इसराइल भी सोच समझ के हमला करेगा। पहले तो उसको पता था कोई कुछ कहता नहीं, अब उसको पता चल गया कि आगे से चपेट लगी है, तो कितने चांसेस है कि इसराइल कोई ऐसा कदम उठाएगा? अभी इसराइल के ऊपर जितना बड़ा हमला हुआ है मुबारक साहब, ये उनको एक्सपेक्ट वो कर ही नहीं रहे थे कि ईरान के पास इतनी ताकत है कि इसराइल के बड़े बड़े जो
इंस्टॉलेशन हैं उनके ऊपर हमला करेगा और 100% सही मिसाइल वहां गिरेंगे। इतना यानी ईरान ने डायरेक्ट हिट किया है अभी इसराइल को। बाकी तो होती के थ्रू, हमस के थ्रू, उधर से बैरूत के थ्रू होता रहा। तो अभी डायरेक्ट जो ईरान ने हमला किया मिसाइलों के साथ, ये इसराइल और अमेरिका दोनों को धचका लगा है। बल्कि अमेरिका ने आज बयान ये दिया सुबह सुबह कि हमने तो बहुत तुम्हारी मदद की है। मतलब है कि इसराइल ने एक शिकायत लगाई है कि तुम लोगों ने हमें बताया नहीं, अमेरिका ने, कि इतना बड़ा हमला होने वाला है और इतने मिसाइल आने वाले हैं, तो तुमने एडवांस नहीं बताया हमें। उसने बोला हमने तुम्हारी सबसे ज्यादा मदद की है और किसी ने नहीं की, ये भी उसने कह दिया, और किसी ने भी नहीं की, हमने तुम्हारी मदद की। तो ये इसराइल अभी जब हमला करेगा तो उसको जो आज धमकी ईरान ने मार दी है कि अगर तू हमला करेगा, अगर तेरी ख्वाहिश है कि हमारे इंस्टॉलेशंस के ऊपर अगर एटमी या दूसरे किसी का, तो हम एटमी हमला करेंगे। हमारा सिर्फ ये एक बड़ी बात है, ये डेवलपमेंट एक नई आई है। तो इसका मतलब है कि ईरान जो 2, 4, 6 हफ्ते खामोश रहा और हम एक तरफ से तबसरा कर रहे थे कि या तो रशियन इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं या रशियन इसको बोले तू जी खामोश है, मुझे पहले यूक्रेन से भुगतने दे। तो वो सारी बातें सच्ची निकल आई हैं कि ये अंदर से लगे हुए थे, तैयारी कर रहे थे। और उनकी एयरफोर्स नेवी ईरान ने बता दिया कि फुली प्रिपेयर्ड है, तू आ जरा हमारे पास। तो ये अगर ऐसे हो गया और ईरान ने अगर एटमी हमला कर दिया जैसे उसने धमकी मार दी है, और फिर मेरे ख्याल में इनके लिए कोई जगह नहीं होगी। और अमेरिका इसीलिए अभी इसको बेंजामिन को समझा रहा है कि तू बाहर आ जाओ। सर ये बताइए कि यूक्रेन जंग के बारे में भी एक खबर हमारे पास है कि इंग्लैंड असला देता रहेगा यूक्रेन को, मगर रूस बड़ा सख्त नाराज है। आप देख रहे हैं कि ये भी हालात आने वाले दिनों में मजीद खराब होंगे? प्यूटन ने कल परसों फिर धमकी मारी है यूरोपियन यूनियन के लिए और अमेरिका के लिए कि अगर तुम लोगों ने कोई ऐसा इस तरह की गलती कर दी तो हमारी फौज जो है वो ऑलरेडी तैयार बैठी है और हम एटमी हमला ही जवाब देंगे। हमारे पास सिर्फ एटमी अभी जवाब रह गया है, वो हम दे देंगे बगैर पूछे, बगैर किसी को बताए। तो ये जो धमकी बार बार ये बहुत सारे चैनल ने रिपीट किया है, बल्कि एक और बड़े मुल्क के चैनल के न्यूज एंकर बता रहा था कि ये जो रशिया की धमकी है ये बहुत खतरनाक है। मेरे ख्याल में जंग को बंद होना चाहिए, वरना इस दफा जो जंग होगी वो एटमी होगी और कोई जंग नहीं होगी, कन्वेंशनल जंग नहीं होने वाली बल्कि एटमी जंग होगी। क्योंकि रशिया ही सबसे ज्यादा एटमी हथियार रखता है और रशिया की बार बार धमकी जो है ये ना समझे कि ये कमजोर धमकी है। और रशिया ही ने, लोग ये कहते हैं कि रशिया ही ने ईरान को एटम बम भी दिए हैं या ईरान पहले बना रहा था तो उसकी मदद की है। तो ये जो चीज डेवलप होगी है, इससे मेरे ख्याल में या तो जंग हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, अगर किसी ने इसमें छेड़छाड़ की तो फिर बड़ी तबाही होने वाली है। जी, यहाँ पे अपने देखने वालों को ये बता दें कि ईरान के सुप्रीम लीडर जो है उन्होंने 5 साल बाद कल जुम्मा का जो खुतबा दिया उसमें मुसलमानों को यही कहा कि एक हो जाए, मगर मेरा ख्याल है कि मुसलमान एक होते नज़र नहीं आ रहे। एक तरफ देख लें इस्लामी ममालिक हैं, वो मदद नहीं कर रहे किसी भी मुसलमान मुल्क की, ना ईरान की कर रहे, लेकिन रशिया खुलकर मैदान में सामने आया हुआ है। अभी थोड़ी सी सूरत हाल पाकिस्तान की भी आपको बताते हैं, हमारे साथ ही जुड़े रहें। आज आपके साथ एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है, वो ये है कि 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल जो हमारा यूट्यूब चैनल है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। 1 लाख के करीब जो सब्सक्राइबर है वो होने वाले हैं और इसमें आपके तावन की ज़रूरत है। जब 1 लाख हो जाएंगे तो 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल को सिल्वर कार्ड मिलेगा। और आपके तो इल्म में है कि हमारे प्रोग्राम सच पर और हकीकत पर होते हैं, आपको मुख्तलिफ ममालिक की इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है। तो जुड़े रहें मेरे साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलें।